Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज हो रहा है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं है, समय समय पर चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर का कुछ है, सेकेंड ईयर का कुछ है, थर्ड ईयर का कुछ है, ठीक है। सर जो तीनों वैल्यूज है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो अलग अलग है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ₹25,000 is gives as a loan for a period of 3 years with interest rate 6%, 8% and 10% for the first year, second year and third year respectively. What is the total amount that need to be paid at the end? यदि 25,000 की अमाउंट लोन पर दी गई है, पीरियड है उसका, टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, और इंटरेस्ट रेट है 6%, 8%, 10%। फर्स्ट ईयर का 6%, सेकेंड ईयर का 8% और थर्ड ईयर का 10%, ठीक है। और हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट बतानी है कि टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ईयरली वाइज चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर 6% है, सेकेंड ईयर 8% है और थर्ड ईयर 10% है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो SI होता है PTR/100, है ना। लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों साल का अलग अलग दे रखा है। तो SI फॉर फर्स्ट ईयर प्लस SI फॉर सेकेंड ईयर प्लस SI फॉर थर्ड ईयर, हम जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है उसे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है। टाइम पीरियड फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम सेकेंड ईयर, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का डिवाइड बाय 100 प्लस फिर से प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर का टाइम और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया गया हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन ना हो, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर, तो अगर हम इसमें से P कॉमन ले ले तो ये बनेगा फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस थर्ड ईयर और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है क्योंकि यही अमाउंट लोन पर दी गई है, ठीक है। तो 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट ईयर का टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड 1 साल का है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% डिवाइड बाय 100 प्लस सेकेंड ईयर का टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर भी 1 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है क्योंकि 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% डिवाइड बाय 100 प्लस थर्ड ईयर के लिए जो टाइम पीरियड है वो भी 1 साल है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 25,000 6/100 प्लस 8/100 प्लस 10/100, ठीक है। तो 25,000 अगर हम इसे प्लस करें तो 100 आएगा एलसीएम और ऊपर आएगा 24। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 कैंसल आउट और 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6,000 रुपीज, यानी कि उसे
25,000 पर जो इंटरेस्ट है वो पे करना है 6,000 रुपीज। अब हमसे क्वेश्चन में टोटल अमाउंट पूछी गई है। हमें पता है टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है कितना है 25,000 और हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है 6,000। तो जो टोटल अमाउंट आई 31,000, यानी कि उसको एंड में 31,000 रुपीज पेड करने हैं। अब ये क्वेश्चन को करने का एक सिंपल वे था, रेगुलर प्रोसेस था कि हमने फॉर्मूला की हेल्प से आंसर को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हम इतने स्टेप्स करने की बजाय हम इसको सिंपल 1 या 2 स्टेप में ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम इस केस में परसेंटेज कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करें तो सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर के लिए 6%, सेकेंड ईयर के लिए 8%, थर्ड ईयर के लिए 10% है, यानी कि 6% प्लस 8% प्लस 10%। ये हम मॉडल 1 और मॉडल 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करके इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आया 24%, ठीक है। अब प्रिंसिपल होता है 100%, ठीक है, और अमाउंट होता है 100% प्लस 24%, यानी कि 124%, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 प्लस 24% 124%, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 25,000, यानी कि 100% की वैल्यू दी हुई है 25,000 और हमें 124% फाइंड आउट करने के लिए बोला गया क्योंकि टोटल अमाउंट हमसे पूछी गई है और टोटल अमाउंट है 124%। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आएगी 25,000 मल्टीप्लाई 124 डिवाइड बाय 100, तो कैंसिल आउट होकर ये आएगा 31,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1 या 2 स्टेप से ही हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया 31,000। तो आप भी इतने स्टेप्स लिखने की बजाय स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करें ताकि आपके पास जो पेपर में टाइम है वो सेफ रहे, कहीं ना कहीं आप उस टाइम को और क्वेश्चन पे भी स्पेंड कर सको। सिंपली हमें देखना है कि कौन से परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है और कौन सी हमने फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के साथ जाइए ताकि आप 1 और 2 स्टेप्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। थर्ड मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ 12,000 एज लोन बाय विवान एट कंपाउंड इंटरेस्ट चार्जिंग 5% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 15% फॉर थर्ड ईयर। What is the total interest to be paid by Vivan after 3 years? क्वेश्चन में विवान ने 12,000 की अमाउंट लोन ली है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्जिंग है उस पर 5% फर्स्ट ईयर का, 10% सेकेंड ईयर का और 15% थर्ड ईयर का। तो हमें टोटल इंटरेस्ट पे बताना है कि उसने 3 साल के बाद कितना पे किया। टोटल इंटरेस्ट पूछा गया हमसे और हमें पहले से ही डिफाइंड है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो यानी कि हमें टोटल CI बताना है कि टोटल CI उसने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया है। अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12,000 पे चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो ये अमाउंट हमें दी गई है ये है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, क्योंकि इसी पर ये चार्ज लग रहा है। तो हम यहाँ बताएंगे कि 3 साल के बाद विवान ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P1 + R/100 होल पावर T, है ना। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों साल का अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में किया था, फर्स्ट ईयर के लिए अलग कैलकुलेट किया, सेकंड ईयर के लिए अलग कैलकुलेट किया, थर्ड ईयर के लिए अलग कैलकुलेट किया, उसे मर्ज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी तीनों साल के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, टाइम पीरियड भी फर्स्ट ईयर के लिए जो भी रहेगा, ठीक है, 1 + R सेकेंड ईयर का डिवाइड बाय 100 होल पावर T सेकेंड ईयर के लिए टाइम पीरियड, और 1 +
आर सेकेंड ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर डिवाइड बाय 100 पर टी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हर जगह पी आना था, ठीक है, तीनों केसेस में, तो हमने पी कॉमन ले लिया और इसको सेपरेटली लिख दिया। अब इस केस में टोटल जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट ईयर के लिए भी 1 है, 1 साल का है, सेकेंड ईयर के लिए भी 1 है, 1 साल का है, और थर्ड ईयर के लिए भी 1 है, 1 साल का टाइम पीरियड है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम सीआई को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सीआई होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करके उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी है हमारे पास 12,000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 5/100 और टाइम है 1 ईयर का, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 10% डिवाइड बाय 100 और टाइम पीरियड भी 1 ईयर का। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए 15% डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर भी टाइम पीरियड है 1 ईयर का। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 12,000 1 प्लस 5/100 105/100 1 प्लस 10/100 110/100 और थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस 15/100 115/100। तो अगर हम इसको देखें तो 12,000 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 1110/100 मल्टीप्लाई 115/100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 0 से कैंसिल हुई है, 1 0 से ये 0 कैंसिल हुई, ठीक है, 520 टाइम्स और 521 टाइम्स, 5 4 टाइम्स और 523 टाइम्स, तो ये 3 पे कैंसिल। तो 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। तो अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 15,939 रुपीज। यानी कि विवान ने जो टोटल अमाउंट पे किया वो किया है 15,939 रुपीज, ठीक है, 12,000 के प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन हमें टोटल सीआई फाइंड आउट करना है कि सीआई कितना है। अब हमें सीआई पता है क्या होता है, सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट है यहाँ पर 15,939 माइनस 12,000 जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अगर हम इसको माइनस करें तो यह आएगा 3,939 रुपीज। यानी कि जो विवान ने टोटल सीआई पे किया है, टोटल इंटरेस्ट पे किया है, वो पे किया है 3,939। तो अभी फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल और लेंथी वे था, इसको हम स्मार्ट टेक्निक से करके देखते हैं। तो स्मार्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सेकेंड ईयर का 10% और थर्ड ईयर का 15%। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट को परसेंटेज की टर्म में। हमने फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल में भी डिस्कस किया था। तो हम नेट और इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले की हेल्प से भी टोटल सीआई परसेंटेज की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि a प्लस बी प्लस AB/100, जहां पर a है वो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और b है वो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और फर्स्ट 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद हम थर्ड ईयर के लिए भी टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 10% और 15%, ठीक है। तो हम नेट और इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है। ए है यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी है यहाँ पर सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10/100, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 15.5%। तो अब जो 15.5% आया ये फर्स्ट 2 ईयर का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। हम थर्ड ईयर का टोटल 3 ईयर का हमें चाहिए यहाँ पर परसेंटेज की टर्म में इंटरेस्ट। तो यानी कि अब ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 15.5 प्लस 15 प्लस 15.5 मल्टीप्लाई 15
बाय 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 32.825%। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आया परसेंटेज की टर्म में, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो आया 32.825%। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 12,000, यानी कि 100% होता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें 100% की वैल्यू दी हुई है 12,000। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और CI टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लोगे। तो 32.825 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3,939 रुपीज। तो आपने देखा कि पहले हमने टोटल अमाउंट को फाइंड आउट किया, फिर तो हमने टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, तो हमारे पास CI यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। लेकिन इसमें सिर्फ आपको CI परसेंटेज की टर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई एक परसेंटेज दी होगी, 100% दिया हो या फिर टोटल अमाउंट दिया हो परसेंटेज की टर्म में यहाँ क्वेश्चन में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से डायरेक्ट ही CI को कैलकुलेट कर सकते हैं नेट और इफेक्टिव परसेंटेज की हेल्प से। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मेथड को अपनाइए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जो कि SI और CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस पर बेस्ड है दिए हुए पीरियड के लिए। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है, उसे देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलाज हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर अ पीरियड ऑफ T years at the rate of interest R% per annum be D, then the principal given as follow। तो प्रिंसिपल क्या होगा डिफरेंस के केस में? प्रिंसिपल होगा, अगर टाइम पीरियड 2 साल का दिए हैं हमें, तो प्रिंसिपल होगा D इंटू 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, और अगर टाइम हमें 3 साल का दिया हो, 3 इयर्स का दिया हो, तो प्रिंसिपल होगा D इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R। तो यहाँ पर जो D है वो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। याद रहे कि 1 ईयर के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और वहाँ पे जो भी डिफरेंस रहता है वो होता है 0। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. फोर्थ मॉडल का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स ऑन एंड प्रिंसिपल ऑफ 2500 रुपीज। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% 2 साल के लिए और प्रिंसिपल है 2500। क्लियर है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दी गई 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से करें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू D इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2500 और D हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। तो अगर हम इस D को इधर ले आए तो 2500 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, 2 zeros कैंसल 4 टाइम्स और 1 4 कैंसिल यहाँ पर, तो ये आया 4 रुपीज। यानी कि जो डिफरेंस है CI और SI के बीच का वो है 4 रुपीज। अब इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया, इसे हम दूसरे मेथड से परसेंटेज कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 2 ईयर का टाइम पीरियड है, हमें पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 ईयर के लिए और CI को कैसे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 4% और टाइम पीरियड दिया हुआ 2 इयर्स का, तो SI होगा फर्स्ट ईयर के लिए भी 4% और सेकेंड ईयर के लिए भी 4%, यानी कि ये हुआ 8%। ठीक है, अब इन दोनों सालों के लिए अगर हम CI कैलकुलेट करें परसेंटेज के टर्म में, तो A प्लस B प्लस
AB by 100। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो A है यहाँ पे 4% और B भी 4%, 4 इंटू 4 बाई 100, यानी कि 4 + 4 8 प्लस 4 इंटू 4 बाई 100 0.16, यानी कि 8.16% यहाँ पर CI है। ऐसा ही जो लग रहा है 2500 पर वो लग रहा है 8%, और जो CI लग रहा है वो लग रहा है 8.16%। तो अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें CI और SI का, तो वो है 8.16% माइनस 8% इज इक्वल टू 0.16%, यानी कि हमें यहाँ पर 16% जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें 0.16% फाइंड आउट करना है और हमें 100% दिया हुआ है 2500। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा D इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई 0.16 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 रुपीज। तो आपने देखा कि हम इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें 0.16 यहाँ पर फाइंड आउट करना था, हमें कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं हम यहाँ पर। हमें 0.16 को फाइंड आउट करना है, पहले की डिफरेंस कितना है, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया 0.16 और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100% हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करके देखते हैं। फोर्थ मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट एट 25% पर एनम for 3 years is 78, then must be the principal amount। डिफरेंस दिया हुआ है 78 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है 3 इयर्स का। ठीक है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। क्या है, सिंपली हम प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जब 3 इयर्स ऑफ टाइम, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं D इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R। ठीक है, सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो D है हमारे पास 78 मल्टीप्लाई 100 क्यूब, ठीक है, और R है हमारे पास 25 स्क्वायर 300 प्लस 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 78 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स है, क्यूब है क्योंकि, तो 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई 325। तो हम देखें तो ये कैंसिल आउट हुए। ठीक है, क्योंकि 25 2 टाइम्स है, तो 25 4 जा और 25 4 जा। ठीक है, तो ये 4 पे कैंसिल आउट हुए हैं, ये 5 पे 65 और ये 20 टाइम्स, ये 5 पे फिर से 13 टाइम्स और ये 4 टाइम्स और ये यहाँ पर 6 टाइम्स। तो 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हुआ 384 रुपीज। आप फॉर्मूले की हेल्प से 3 ईयर के लिए रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करते हो तो बड़ा टिपिकल प्रोसेस रहेगा, तो आप 3 ईयर के केस में फॉर्मूला को ही यूज करें। ठीक है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे D इंटू 100 क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R ब्रैकेट क्लोज। अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि हमें टोटल अमाउंट दी हुई है 2 अलग अलग पीरियड की और हमें प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम वो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹1200 इन 3 years and 1400 in 8 years, हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड। सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ मनी है जो कि 3 साल बाद 1200 रुपये और 8 साल बाद 1400 रुपये हो जाती है। ठीक है, हमें मनी बतानी कितनी डिपॉजिट हुई थी, यानी कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। ठीक है, हाउ मच मनी, जो ये मनी की बात हो रही है कितनी डिपॉजिट हुई थी, ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट दी हुई है, क्योंकि बिकम वर्ड यूज हो रहा है तो बिकम वर्ड हम यूज करते हैं टोटल अमाउंट के लिए।
ठीक है, तो हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर दी हुई है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट? हमें टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता है। टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दी हुई है 3 साल के लिए 1200 रुपए और 8 साल के लिए 1400 रुपए। ठीक है, तो 1200 P प्लस SI। ठीक है, तो ये 3 इयर्स के लिए, क्योंकि 3 इयर्स के लिए दिए 1200 रुपीज। ठीक है, और 1400 P प्लस SI 8 इयर्स के लिए। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो P से P कैंसल। ठीक है, साइन चेंज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1200 माइनस 1400 200 इज इक्वल टू SI फॉर 3 ईयर माइनस SI फॉर 8 ईयर, यानी कि SI फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर SI 5 इयर्स का है 200 रुपीज, तो हम यहाँ से 1 ईयर का SI फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SI फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 200 बाई 5। ठीक है, ये आया 40 रुपीज। तो यानी कि 1 साल के लिए जो SI है वो 40 रुपीज चार्ज हो रहा है। ठीक है, और 40 रुपीज चार्ज हो रहा है, तो 3 साल में 1200 रुपये हो रहे हैं और 8 साल में 1400 रुपये हो रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ से 1 ईयर का SI मिल चुका है, तो हम यहाँ से 3 ईयर का SI फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SI फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू 40 इंटू 3। ठीक है, 120 रुपीज। तो अगर हम इस 120 रुपीज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट ऑन करें तो हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1200 माइनस P प्रिंसिपल प्लस SI है 120। तो अगर हम यहाँ से P देखें तो 1200 माइनस 120 इज इक्वल टू 180 रुपीज। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आई 180 रुपीज। इसी तरह से आप 8 इयर्स के लिए भी SI फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट 40 रुपीज को यहाँ पर पुट ऑन करते तो भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 180 रुपीज ही आना था। तो इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट था कि SI 3 इयर्स का क्या होगा या 1 ईयर का क्या होगा। तो हमने 3 ईयर का फाइंड आउट कर लिया और हमने पुट ऑन करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से शुरू भी कर सकते हो। इस पॉइंट को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट फॉर X ईयर माइनस अमाउंट फॉर Y ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर X माइनस Y ईयर्स। ठीक है, सिंपली हमें 3 इयर्स का अमाउंट माइनस 8 इयर्स का अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से SI आ जाएगा 5 इयर्स का, उससे हम 1 ईयर का SI फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रहे कि जो ये कंडीशन है और ये या फिर ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ SI के केस में ही एप्लीकेबल होगा, CI के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। मॉडल 5 से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 1728 इन 3 इयर्स एंड 1875 इन 5 इयर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि क्या है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी दी हुई है 3 साल के लिए 1728 रुपए और 5 साल के लिए 1875 रुपए। तो अब क्वेश्चन में CI की बात की है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। यहाँ पर जो 1728 रुपए 3 साल के लिए और 1875 रुपए 5 साल के लिए, ये जो है ये टोटल अमाउंट की बात हो रही है। यहाँ पर किसी अमाउंट के साथ प्लस इंटरेस्ट जो भी अमाउंट होती है वो होता है हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है 3 साल का और ये टोटल अमाउंट है 5 साल का। तो हमें टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 होल पावर T। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में 3 साल के लिए 1728 रुपए दिए हुए अमाउंट, तो अगर हम पुट करें 1728 इज इक्वल टू P हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, 1 प्लस R हमें फाइंड आउट करना है होल पावर T है यहाँ पर 3 ईयर। ऐसे ही 5 ईयर के केस पे
जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 1875 रुपीज इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल पावर T है यहाँ पर 5 years। ठीक है, तो हम इसको फिर से, ये 1 इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहे कि जो हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अमाउंट फॉर x ईयर माइनस अमाउंट फॉर y ईयर्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट x माइनस y ईयर्स। ठीक है, वो जो था कि अमाउंट फॉर x ईयर्स माइनस अमाउंट फॉर y ईयर्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर x माइनस y ईयर्स। ठीक है, ये जो एप्लीकेबल था ओनली ये था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, हमने इसको CI के लिए एप्लीकेबल नहीं करना। ठीक है, ना ये CI पर अप्लाई होने वाला है। तो हम फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? P 1 प्लस R/100 होल पावर T डिवाइड बाई P 1 प्लस R/100 होल पावर 5 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर अमाउंट भी दी हुई है तो 1875 डिवाइडेड बाई 1728। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो P से B कैंसिल। तो हम लोगों ने पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो हम इसको उस फॉर्मूले से अगर यहाँ पर देखें तो हम पावर को माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइडेड के टर्म में है। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस R/100 होल पावर 2। ठीक है, 5 माइनस 3 2, तो ये 3 पे जाएगा 576 और ये 3 पे जाएगा 625। ठीक है, तो 625 डिवाइड बाय 576, तो ये इधर स्क्वायर है तो हमें इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू अंडर रूट 625 बाय 576। तो ये सिंप्लीफाई करें तो इसको ये आएगा 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 625, 25 इंटू 25 625 और 24 इंटू 24 576, तो 25 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू देखें तो ये आएगा R/100 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस 1, तो ये आएगा R/100 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 बाय 24 1/24। तो अगर हम यहाँ देखें तो R आएगा इज इक्वल टू 4.1%। अप्रोक्स 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पहले 3 ईयर का अमाउंट दिया है उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट ऑन करो, फिर नेक्स्ट 5 ईयर का जो दिया हुआ है उसको पुट ऑन करो। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 4% पर एनम। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.